हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन टैक्स सेशन 25। सो गाइस, इस सेशन में आज मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू सेट अप कनेक्शन डेवऑप्स ऑर्गेनाइजेशन इंटीग्रेट विद गिटहब। ओके, सो लास्ट सेशन मैंने बताया था कि पैट टोकन कैसे क्रिएट करना है गिटहब के अंदर, और इस सेशन के अंदर मैं बताऊंगा कि पैट टोकन को कैसे यूज करना है एजर डेवऑप्स के साइड, सो दैट आप डेवऑप्स कनेक्शन बना सकें बिटवीन एजर डेवऑप्स और गिटहब के बीच। ओके, so let's follow the simple step. Okay, so I have paid token. All right, based on my last session, yes, paid token already created. So I copy this one and let's go to direct in the DevOps side. Okay, so let's move on to DevOps. I log in DevOps as your DevOps here. Okay, and you are in your project. So KPI Tech Infra Automation, your project. Go to project setting. All right, in setting you need to find the service connection. Okay, so go to service connection, and here you remember last time I already create multiple connection here like federation identity, SPN based authentication and all. Also I create GitHub also, but for session purpose I'll show you from scratch. Okay, go to here, new service connection. Okay, then आपको select करना है, यहाँ पे search कीजिए GitHub. Okay, GitHub, go there, just select. Okay, fine, just click next. इसके बाद आपको बताना और तो ग्रांट ऑथेंटिकेशन, पर्सनल एक्सेस टोकन एंड ऑल। सो अभी हम क्या पे ऐड कर रहे हैं, पर्सनल एक्सेस टोकन। सो क्लिक हियर, यहाँ पे जो आपका टोकन है ना वो पेस्ट करना है। सो आई नोट इट डाउन नोटपैड, आई कॉपी हियर एंड गो टू हियर एंड जस्ट पेस्ट। मैंने पेस्ट कर दिया। उसके बाद मैं वैलिडेट करूंगा कि कनेक्शन प्रॉपर बन रहा है कि नहीं, जो सी टोकन है वो प्रॉपर काम कर रहे हैं कि नहीं। सो जस्ट क्लिक हियर। ओके, इसमें प्रॉपर परमिशन है, वैलिडेटेड। ओके, नाउ कनेक्शन नेम। सो कनेक्शन नेम आप कोई भी रख सकते हो, इजीली आइडेंटिफाई कर पाओ। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आपने किस पर्पज से कनेक्शन क्रिएट किया था, राइट। तो आप कोई भी रख सकते हो। लेट्स से मैं रख रहा हूँ यहाँ पर सिंपल गिटहब पैट, और वी कैन से गिटहब इंफ्रा ऑटोमेशन टोकन, राइट। मैंने अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए रख दिया कि मुझे पता रहे कि किस लिए मैंने क्रिएट किया है। ओके, उसके बाद डिस्क्रिप्शन में आप चाहे तो ये कॉपी करिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। ओके, इसके बाद आपको ग्रांट देनी पड़ेगी एक्सेस परमिशन टू योर ऑल पाइपलाइन। ओके, वंस क्लिक हियर, देन यू नीड टू वेरीफाई एंड सेव इट। ओके, सो you just look at what detail we fill up the access token. Okay, हमने यहाँ पर्सनल एक्सेस टोकन अपडेट किया है, फिर वैलिडेट किया है। उसके बाद कनेक्शन का नाम डालना। सो कनेक्शन नाम आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में चाहे तो सेम वैल्यू रख सकते हो, चाहे तो कुछ और भी रख सकते हो। ओके, उसके बाद आपको परमिशन देनी है, जस्ट क्लिक वेरीफाई एंड सेव। ऑलराइट, नाउ ये क्रिएट हो गया। अभी हमें कहाँ चलना, बैक करना है और चेक करना है कि हमारा क्रिएट हुआ है। यस, ये हो गया गिटहब इंफ्रा ऑटोमेशन टोकन, राइट। तो ये वाला जो टोकन होगा ये हमारा गिटहब और एजर डेवऑप्स के बीच में कनेक्शन क्रिएट कर दिया। इसका मतलब है कि अभी हमारा जो भी कोड होगा, टेम्पलेट होंगे, रिपोजिटरी होगा, या हमारा टेराफॉर्म्स का कोड होगा, या हमारी डॉक्यूमेंट भी होंगे जो गिटहब पे हमने रख रखे हैं, वो सब गिटहब पे होंगे। लेकिन अब पाइपलाइन से हम डिप्लॉय कर रहे हैं एजर डेवऑप्स से, हमारा कोड है गिटहब में। अब बार बार ऑथेंटिकेट तो कर नहीं सकते, राइट, और ना ही हम पर्सनल यूजर ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। तो हमें क्या है, एक सेंट्रलाइज ऑथेंटिकेशन करना है, जिसके लिए तो हमने पेट टोकन यूज किया। अब क्या करना है, हम पाइपलाइन रन करें या हम कोड पुल करें, हमें बार बार ऑथेंटिकेट करने की जरूरत नहीं है, ना ही इंडिविजुअल करने की जरूरत है। हम एक सेंट्रलाइज क्रिएट कर दिया है। अब हम मल्टीपाई पाइपलाइन रन करें, क्रिएट करें, हम इजिली वहां से रन कर सकते हैं। अब लेट्स गो टू पाइपलाइन सेक्शन। ओके, हियर अब क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया कि जब आपका पेट टोकन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, सब कुछ हो गया रेडी, राइट। बट आप एज्यूम करो कि आपका कोड गिटहब पर है, एजर डेवऑप्स के अंदर नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, आपको दोबारा से पाइपलाइन क्रिएट करनी पड़ेंगे। यहाँ पे जाएंगे, न्यू पाइपलाइन में जाएंगे, राइट। पहले हम ये यूज कर रहे थे एजर रेपो गिट, जब हम पाइपलाइन क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा कोड इसके अंदर था। अभी हमारा है गिटहब के अंदर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जाना है। कनेक्शन हमारा ऑलरेडी इंटीग्रेट है, तो हमें ये नहीं है सिंक कैसे होगा, सिंक ऑटोमेटिक होगा जब आपने बना दिया। अब आप देखो कि प्रोजेक्ट हमारे आ रहे हैं, तो हमने इस पर क्लिक किया। उसके बाद इसके अंदर हमारा कोड होगा एग्जिस्टिंग पाइपलाइन, राइट। अब ब्रांच भी आपकी वहाँ के अकॉर्डिंग मिलेंगे, मल्टीपल ब्रांच है, तो हमने ये पाइपलाइन जैसे सेटअप करें 1 2 3 4 5 ओके के अकॉर्डिंग कर सकते हो। Alright, that's it guys for this session. I'll explain you in next session कि how to configure pipeline by using GitHub. Thank you.